और ये सब भारत में खासतौर पर ये डिस्कस हो रहा है कि जो बाइडेन जो है वो कश्मीर के हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। आपके ख्याल में ऐसा ही है? बाइडेन जो है वो पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से उनकी पॉलिसी कुछ थोड़ा नरम होगी और वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखें, जो शख्स भी अमेरिकन पॉलिटिक्स को और अमेरिकन वर्किंग को समझता है उसको अंदाजा होना चाहिए कि अमेरिका का जो सदर है ये बेसिकली एक नॉमिनल सी चीज होती है। अमेरिका की सारी पॉलिसीज जो हैं उनको एक बड़े ठंडे तरीके के साथ बड़े लॉन्ग टर्म प्रोसेस के तहत चलाया जाता है। आप सोच सकते हैं कि जो कंटेनमेंट ऑफ चाइना की पॉलिसी है कि जो इस वक्त ट्रंप के जमाने में बिल्टअप हुई है, ये 2012 के अंदर जब हिलरी क्लिंटन जो थी उसका जो फेमस आर्टिकल आया था उसमें फॉरेन पॉलिसी के अंदर वेयर वी आर गोइंग टू स्पेंड आवर नेक्स्ट 10 years, उस जमाने से वो चली है और उसको वो आहिस्ता आहिस्ता लेके आगे बढ़े हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमारी कितनी फोर्सेज होंगी और हम बलाका का जो कंटेनमेंट वहां कहां से करेंगे, सीपैक को कैसे रोकेंगे, चाइना को मार्केट, बहुत तफसील से आई थी। और 2019 का जो पेंटागन का प्लान आया, इंडो पैसिफिक प्लान, उन्होंने जो 3,65,000 फौज जो अलग की है, ये कंटिन्यूटी है। ट्रंप जो था ना, ट्रंप ये सर इससे एवरीथिंग यू कैन एक्सपेक्ट, कुछ भी ये कर सकता था और कर सकता अभी भी है, क्योंकि ये टोटली एक अजीब और गरीब किस्म की शख्सियत थी जो व्हाइट हाउस के अंदर आई है। इराटिक था काम का। मैं आप खुद सोचें कि ये जो तालिबान को उसने खामोशी से बगैर किसी से पूछे वहां बुला लिया था। मेरी बात हुई मुल्ला अब्दुल बरादर से, उसने कहा कि जनाब हम तो निकलने वाले थे, यहां से निकल के वहां जाके पहुंचने वाले थे, और वो आज जब लीक आउट हुआ तो आपको सोच सकते हैं कुरियान सी क्रोकर से लेके पता नहीं कितने लोग जो बीच में कूदे और उन्होंने कहा कि ये तो एक डिफीट हो गई या फलां हो गया, वो हो गया। फिर उसके बाद फिर उसने शुरू किया। तो ट्रंप जो है वो लीगल बैटल जो है उसने बिल्कुल साइड पे रखी हुई है। ट्रंप ने पहले दिन से अमेरिका के अंदर एक डाइवर्सिटी जो थी, अमेरिका के अंदर एक जो गोरे की बादशाहत थी, गोरे का पुराना तस्वर था अमेरिका के अंदर, वो जिस किस्म का वो उसने काले के साथ तासुब था उसको उसमें एक्सप्लॉइट किया, उसके प्रोटोटाइप इमेज को एक्सप्लॉइट किया। और आज भी जो अमेरिका में जो वहां रहने वाले हैं, कम से कम 50-60 लोगों से मेरी बात हुई है, वो कहते ये हैं कि जो स्टेट्स, जिन स्टेट्स के अंदर ये जीते हैं, ये कतल लीडरशिप तो पीछे रह गई हुई है। द पीपल ओवर देयर वो अपनी बंदूकें खरीद के इवन चर्चिस के अंदर उन्होंने रखी हुई हैं, और हमारे कहते हैं कि आप तुम्हारे तो निशान यहां पर। तो एक बात तो यह है कि अभी 2-2.5 महीने उसके प्रेसिडेंसी में भी हैं और बाकी चीजें भी हैं। जो बाइडेन एक इंतहाई शरीफ किस्म के आदमी हैं और उनकी जाती जिंदगी बड़ी कमाल की है, और ये बात गलत है कि डेमोक्रेट्स जो है वो रास्ता बदल देंगे किसी तरह पर। ये तय चीजें हो चुकी होती हैं। और खुसूसन जो बाइडेन के बारे में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं कि वो अल्जाइमर भी उनको हो चुका हुआ है और वो जनाब उनकी मेंटल हेल्थ भी कुछ इस तरह की चीज है, तो ऐसे आदमी के साथ आप समझ सकते हैं कि उनको चलाने कैसे चलाया जाएगा, किस तरह चलाया जाएगा। इस वक्त ये जो सर आपने कहा और इंडिया इस इलाके के अंदर, और ये सब ये जो आपने कहा कि वो एक शरीफ आदमी है, एक तो ये कि शरीफ की डेफिनेशन क्या है और दूसरा ये कि इन मानों में शरीफ का मुतजाद क्या होता है। नहीं, बेसिकली ठंडे किस्म के आदमी हैं और वो ठंडा मिजाज उनका। अगरचे को उस पर इल्जाम यहां तक लगाया कि उन्होंने भी तो कालों के खिलाफ वो जो एक बिल था उसको पास कराया था, ये बिल पे इल्जाम लगा, लेकिन वो बुनियादी तौर पर ट्रंप की तरह वो नहीं है। ज्यादातर आप खुद सोचें ना, आप उसका पर्सनल लाइफ प्रोफाइल भी देखें, बाकी चीज भी देखें, लेकिन डेमोक्रेट्स जो हैं उनकी एक ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी की वैल्यूज, ये सारी चीजें जो हैं, और फिर वो रशिया के साथ एक खास किस्म का वो उनका जो पुराना क्लैश चला रहा है, ईरान के साथ तल्लुकात दोबारा सवार करना, ये सारी चीजें जो हैं। फिर मैं हैरत से ये इजराइल के अखबारात पढ़ रहा था, उसको समझते थे कि ट्रंप जो है ये इसने अपनी गुफ्तगू से, अपनी बातचीत से, अपने इराटिक होने से, अपने मुंह फट होने से सारा मफाद जो है यहां का खराब किया है। हम 1 जुलाई को हम एनेक्सेशन कर रहे थे, हमारा सारा मामला तय हो गया था। इसने कहा अभी बहरीन भी आएगा, अभी फलां भी आएगा, वो जैसे हमारे यहाँ लीडर मुंह फट होते हैं, बातें कर लेते हैं की तरह, इसने भी बोलना शुरू कर दिया। तो वो उसमें भांडा फूट गया, उसने सारी अरब लीडरशिप को एम्बैरस कर दिया वहां पर। तो एक तो वो भी चीज है। अब मुझे समझ नहीं आती, जब तक जो बाइडेन का फाइनल ऐलान होने से लेके 20 जनवरी तक का अरसा नहीं आता जी,
मैं एक अखबार तबसरा पढ़ा था कॉलम निगार का, वो पढ़ी जी, वो कहता है ट्रंप अगर किसी भी एक्ट ऑफ वॉर के अंदर अगर आ जाता है इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर क्या होगा, और उससे तवक्को की जा सकती है कहीं भी जंग छेड़ दे, फॉर एग्जाम्पल क्या कर लेंगे आप उसके, और फोर्सेज उसने कांग्रेस से मंजूरी थोड़ी देनी जाके वहां पर। सही है। अफगान इशू को, अफगान पॉलिसी को जो बाइडेन की मौजूदगी में किस तरह से देखते हैं अमेरिका के पर्सपेक्टिव में? देखिए, जनरल खालिद नईम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, और उन्होंने वॉर के पर्सपेक्टिव में कहा है। आप कभी वियतनाम का विड्रॉल पढ़े ना तो आप हैरान हो जाएंगे कि वियतनाम में जब उन्होंने विड्रॉ करना था तो उन्होंने सबसे पहले कंबोडिया पे हमला किया, और उनको पता था कि वहां से जो है वो खैमरूज वगैरह जो है वो कहीं हम पे हमला ना कर दें और एक बेस ना बन जाए, क्योंकि जिस वक्त फौजें निकल रही होती हैं उस वक्त इतनी तेजी से उनको निकाला जाता है ताकि किसी तौर पर उनका मेजर कोलैटरल डैमेज ना हो जाए। इस वक्त सूरत हाल यह है कि बावजूद कोशिश के, बावजूद मिन्नतों तरलों के, बावजूद इंडियन उसके अंदर इन्फ्लुएंस के साथ साथ पार्टी के बावजूद उन लड़ाइयों के जो कि उनकी 3 लाख फौज जो है अफगान ने उन्होंने बाकायदा जारी की, हेलमंद से लेके वहां तक कहां ना की और शिकस्त बुरी तरह खाई, उसके बावजूद भी ट्रंप ने 1 मिनट के लिए, और ट्रंप का डिसीजन नहीं था, ये बाकायदा पूरी एस्टैब्लिशमेंट का डिसीजन था कि हमने निकलना है, क्योंकि हम तो तकरीबन 1 ट्रिलियन के करीब पैसा खर्च कर चुके हैं। 22 जो है उनके जो वॉर वेटरन्स हैं वो डेली खुदकुशी कर रहे हैं, कुछ 4-4.5 लाख के करीब जो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम के शिकार हो चुके हैं, उसके ऊपर $58 बिलियन साल का खर्च। वो उनको कैलकुलेशन में ये जंग बहुत महंगी पड़ रही थी। यहां वो आना चाहते हैं, और आना चाहते हैं थ्रू चाइना। आप देखिए 4 साल पहले जिस वक्त चाइना ने वहां पर ठेके लेने शुरू किए तो पूरा अमेरिका में एक चीखम धाड़ मच गई कि वी आर पेइंग द सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट। हम तो सोने की कानें वो ले रहे हैं, गैस का ठेका वो ले रहे हैं। हांगकांग के अंदर जिस वक्त 2012-13 के अंदर ये ठेके हुए हैं तो आपको अंदाजा नहीं कि सिर्फ स्वाय चाइनीज फर्मों के कौन वहां पर आया, तो किसने अलाउ किया, किसने वहां आना दिया। तो एक बात ये तय है कि वो किसी और इन्फ्लुएंस से, किसी और तरीके से वहां रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, और रहेंगे भी। ये बात नहीं है, क्योंकि ये तालिबान के साथ उनकी एक डील एक किस्म की हो चुकी है कि हमें कम से कम छेड़ा नहीं जाएगा हमारे इंटरेस्ट को, आप हमारे एक एंटाई किस्म की एस्टैब्लिशमेंट नहीं बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का जो रोल है वो बहुत पॉजिटिव बन के जो उभरा है, उसमें जो इंडिया को उसमें निकाला गया, इंडिया को कम से कम वो इस तरफ नहीं देखने देंगे। इंडिया के साथ उन्होंने एक कर दी है कि जनाब ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, इनका रोल जो है ये टुवर्ड्स द ईस्ट है, ये बेसिकली पैसिफिक में है, ये इंडो पैसिफिक में है। दे शुड नॉट सी टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया और अदरवाइज। ये वो पॉलिसी डिसीजन है जो हो चुके हैं, इस पर बाइडेन अब कुछ नहीं कर पाएगा। और खासतौर पे इतनी सही बात की है लोधी साहब ने कि जाते हुए तो आपने 5000 बंदा मरवाना है वहां पर, आप सोच नहीं सकते कि क्या से क्या हो सकता है। इस विड्रॉल के वक्त जो रशिया की तरह कैजुअलिटीज देखिए क्या हुई थी उस वक्त। तो ये बात है कि ये चलता रहेगा और ऐसे ही चलेगा। वो बात वो सही है, लहजा बदलेगा, तरीकेकार बदलेगा, स्टाइल बदलेगा, लेकिन बात अंदर से वही होगी। सही है।